प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है प्रकाशित वाक्य से संबंधित अपने अध्ययन को जारी रखे हुए हैं। और पहले हमने सिंबल्स देखे, फिर हमने टॉपिकल स्टडी देखी, और फिर अब जो है एक्सप्लेनेटरी अध्ययन पर हम आ गए हैं। जो है प्रभु चाहता है कि हम उनके रहस्यों को जानें। जो है आज जो है प्रकाशित वाक्य का सातवां अध्याय और वो एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हम इस ग्रुप में से जो यहाँ पर मेंशन है, जिसके बारे में यहाँ बताया गया, उसके हम एक हिस्से हैं। वो क्या है, एक एक आयत को मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचाऊं और ओरिजिनल वर्डों के साथ में। एक एक आयत और एक आयत में जो वाक्य हैं और जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, ओरिजिनल ग्रीक शब्द में उनके क्या अर्थ हैं और क्या सराउंडिंग्स में हो रहा है, ये हम सब उसमें जानना चाहते हैं। आए मेरे साथ बाइबल खोल लें और प्रकाशित वाक्य का सातवां अध्याय और जो है मैं एक एक आयत और उस आयत के एक एक वाक्य और उस वाक्य में भी एक एक शब्द हम इस रीति से अध्ययन करेंगे। और उससे संबंधित फोटोग्राफ्स जो है, मेरे इच्छा है कि हम पूरा डिटेल जो है इसके बारे में, प्रकाशित वाक्य के बारे में जो हमारा प्रभु हमसे बात करना चाहता है, अपना ध्यान लगाएंगे। दोस्तों, जो है प्रकाशित वाक्य का सातवां अध्याय, और जैसा मैंने कहा कि एक महत्वपूर्ण अध्याय, इसलिए कि हम सब जो दुनिया के लोग हैं वो इस अध्याय के कहीं ना कहीं हिस्से हैं, और जो महत्वपूर्ण हिस्सा भी है वो हम देखने जा रहे हैं। मेरे साथ आप भी अपनी अपनी बाइबलें निकाल लें, और यहां यूं लिखा है, पहली आयत में, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। और जो है मैंने जो है 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी के 4 कोनों पर खड़े देखा, और वे चारों हवाओं को जो पृथ्वी पर चलती है उसको थामे हुए थे। और उनको यह अधिकार था कि उन हवाओं को रोक दे जो पृथ्वी पर चलती है, समुद्र पर चलती है, और ना पेड़ पर हवा चले। ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ये, और इसका जो मतलब है वो ये, जो यूहन्ना देखते हैं इस दर्शन में 4 स्वर्गदूत जो है पृथ्वी के 4 कोनों पर, मतलब पहली चीज, चार का जो अंक है वो 4 डायरेक्शन भी बताता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और पृथ्वी पर हवा किधर को आती है, किधर को जाती है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने वो उससे कहा था, उस रब्बी से जो उससे पूछने आया था उस रात, निकोदेमुस, उसने ये कहा, तू हवा को महसूस करता है, लेकिन कहां से आती है, किधर को जाती है, ये तुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन यहां यूहन्ना की आंखें प्रभु ने खोल दी, और ये चारों हवाओं को 4 स्वर्गदूत थामे हुए थे कि इन्हें पृथ्वी पर वो हवा रोकने का जो है अधिकार था।
और जो है वो ये कि पृथ्वी पर और जो है ना समुद्र पे और ना किसी पेड़ पर हवा चले, ऐसा अधिकार इनको दिया गया। वे स्वर्गदूत के लिए जो ओरिजिनल शब्द आया है अंग्रेजी में एंजल और ग्रीक में एजिलॉस, इसका मतलब होता है मैसेंजर, प्रोक्लेम, अनाउंस। पृथ्वी के लिए जो शब्द आया है ग्रीक में वो जी, अर्थ, ब्लो, अंग्रेजी में फोने, फोने, हवा, हवा, हवा। सो ये वो महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, और ये वो स्वरदूत जो है उन चारों हवाओं को जो पृथ्वी पर चलती है थामे हुए कि हवा को रोक दें, पृथ्वी पर, समुद्र पे और पेड़ों पे, मतलब लैंड पर भी और समुद्र पर भी। ये कैलामिटी, ये चार स्वर्गदूत चारों हवाओं को जो है इन्हें थामने का अधिकार है, और ये परमेश्वर की इच्छा से पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़े। यूहन्ना को ये दिखाई दिया। ये साधारण आंखों से नहीं दोस्तों, ये साधारण आंखों से नहीं, और यूहन्ना के आत्मिक आंखें खोल दी गई प्रभु के द्वारा। आज प्रभु से ये भी मांगे कि प्रभु मेरी भी आत्मिक आंखें खोल, कि मैं आपको निहार सकूं, आपकी बातों को निहार सकूं। मेरे आत्मिक कान को खोल कि मैं आपकी वाणी को सुन सकूं। ये सबके बस की बात नहीं दोस्तों, सबके बस की बात नहीं। दुनिया में जो बात कही गई है कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। वे बहरे नहीं थे, लेकिन आत्मिक रीति से बहरे थे। संसारिक बातों को तो सुन रहे थे, लेकिन आत्मिक रीति से कान बहरे थे, बंद थे। संसारिक रीति से ये संसार को देख रहे थे, लेकिन आत्मिक रीति से आंखें बंद थी। और हम भी प्रभु से मांगे कि हम प्रभु की बातों को समझ सकें। ये चार स्वर्गदूत पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए। इनको अधिकार किधर चले और किधर न, जैसे एलिया को अधिकार था कब बरसात लानी और कब बरसात रोकनी। उसके समय में 3 साल अकाल बना रहा। नूह के समय में पानी पर उसको अधिकार दिया गया। यहोशू को अधिकार दिया कि यहोशू ने दुआ करी और वो सूर्य एक जगह इकट्ठा हो गया। यरदन के ऊपर पांव रखे और यरदन थम गई। मूसा को अधिकार दिया गया कि लाल समुद्र को 2 भाग कर पाया। सो ये दोस्तों, हम इस चीज को बहुत महत्वपूर्ण रीति से देख सकें। सो हम आगे देखेंगे कि ये 4 स्वर्गदूत जो है पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए हैं। तब दूसरी आयत में, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया था, ऊंचे शब्द से पुकार करके कहा। जो स्वर्गदूत जो आया, वो स्वर्गदूत अब पूरब से आया और उसने कहा कि जो है उन चारों स्वर्गदूतों से उसने कहा थोड़ी देर और, उसने कहा थोड़ी देर। और पूरब की जो डायरेक्शन है दोस्तों, जब परमेश्वर ने मूसा को
वो तंबू बनाने के लिए कहा। तंबू का मेन द्वार पूरब की ओर, पूरब से परमेश्वर ने प्रवेश करा और कहा कि इससे अब कोई प्रवेश नहीं करेगा। इसीलिए आज अधिकांश चर्चों का जो मेन हिस्सा है वो पूरब की ओर, पूरब की ओर। और वो तारा किस दिशा में दिखाई दिया था? पूरब की ओर। अदन के बगीचे कहां थे? पूरब की ओर। सो देखिए, अदन के बगीचे से पाप आया तो प्रभु यीशु मसीह जब आए तो तारा भी पूरब में दिखाई दिया। और पूरब में वो जो है तंबू, मूसा के तंबू का मेन द्वार, मेन द्वार। और पूरब से वो स्वर्गदूत भी आया। उसने इन चारों से कहा, उन चारों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार था, ऊंचे सबसे पुकार करके कहा ये कि थोड़ी देर हो, थोड़ी देर हो, थोड़ी देर और हम परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर, सील लगा दें। अंग्रेजी में आया है सील। दानियल नबी के पुस्तक 6 अध्याय 17 है और पहला राजा 21वां अध्याय 8वां है। एस्तर की पुस्तक 8वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और जो है सील। और जो शब्द है परमेश्वर की मोहर लिए हुए, परमेश्वर के लिए जो शब्द अंग्रेजी में आया है वो तो गॉड, लेकिन ग्रीक में जो ओरिजिनल शब्द है वो है थियोस, ट्रू गॉड। इसका अर्थ होता है ट्रू गॉड। हानि मत पहुंचाना। हानि के लिए जो शब्द आया है अडिक्यो, अडिक्यो, हर्ट, डैमेज। ये जो है दोस्तों इसके मतलब, उस स्वर्गदूत ने कहा कि पृथ्वी और समुद्र की हानि मत करना। ये पूरब से वो आया क्योंकि हम परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर लगा दें। जब तक हानि मत करना, जब तक हानि मत करना। और पूरब दिशा से वो स्वर्गदूत आया और मैंने आपको पूरब दिशा के बारे में बताया। अदन का बगीचा, मूसा का तंबू, प्रभु यीशु मसीह के जन्म में वो तारा, और आज पूरब में इन चारों स्वर्गदूतों से जो पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़े थे, ये कहा थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। हम जब तक परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर न लगा दें। और देखें वो स्वर्गदूत ने जो पूरब से आया था, ये कहा परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर, सारे दासों के ऊपर परमेश्वर के मोहर, परमेश्वर के मोहर। और परमेश्वर की मोहर जो है आगे क्या है, इसी अध्याय में आया है, इसी अध्याय में आया है। हम देखेंगे कि वो मोहर कौन सी थी, कौन सी थी। और मोहर लगाने, मोहर के लिए जो हिब्रू शब्द है ताव, यहेजकेल में जो है ऐसा ये शब्द आया जो क्रूस का निशान था। और आगे आया है कि जो भीड़ खड़ी थी जिनके ऊपर मोहरें दी गई, अन्य जाति और यहूदी, यहूदियों में से 1,44,000 और अन्य जातियों में से अनगिनत, जिनके ऊपर मोहर दी गई, जिनके ऊपर मोहर दी गई वे अनगिनत। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से पूछा ये व्यक्ति कौन है, कहां से आए? यूहन्ना ने कहा कि मेरे प्रभु मैं तो जानता ही नहीं, ये लोग कौन है और कहां से आए? तब उस प्राचीन ने कहा, उस स्वर्गदूत ने कहा ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए।
ये वे हैं, अन्य जातियों में से वे हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हम सब इसके पार्ट हैं, हम सब इसके एक हिस्से हैं। प्रभु बोलता है कि जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है, उनके माथों पर ये प्रभु यीशु मसीह का लहू। और दूसरी तरफ 13वें अध्याय में शैतान उन बचे हुओं को जिनके ऊपर ये मोहर नहीं थी, उनको अपनी मोहर लगा रहा है। और वो मोहर 666 हम देखेंगे दोस्तों, उसको भी देखेंगे। लेकिन प्रभु अपने दासों के माथों पर, पृथ्वी के लोगों पर मोहर, प्रभु की मोहर। और शैतान और उसके दूतों को समझ में आ गया, ये मेमने के लहू से खरीदे हुए हैं, ये मेमने के लहू से खरीदे हुए लोग हैं जिनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो है तीसरी आयत में वो बोलता है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंचना। जब तक हम परमेश्वर के दासों के ऊपर वो मोहर न लगा दें, तब तक हानि मत पहुंचाना। जो है, जिनके ऊपर जो शब्द आए दोस्तों कि समुद्र, पृथ्वी और पेड़, ये 3 जगह, इनकी हानि मत पहुंचाना जब तक हम मोहर न लगा दें। जब तक हम मोहर न लगा दें, तब तक वो इनकी हानि मत करना। सिर्फ उतनी देर रुके रहो। और यहेजकेल 9वां अध्याय 3 और 4 आयत में कि मैंने एक पुरुष को देखा जो कलम लेकर के लिखने के लिए तैयार था, और यरूशलेम और उसके रहने वालों के माथों पर जो है मोहर लगा रहा था। और शैतान और उसके दूत भी जो है, जैसा हमने देखा प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय 16, 17 आयत, 18 आयत, वहां पर वो भी अपने लोगों पर मोहर लगा रहा है। और परमेश्वर अपने लोगों, जो शब्द सर्वेंट, सेवक लोग आए हैं, उनके लिए जो शब्द आया है ग्रीक में ड्यूलॉस, वे लोग जिन्होंने अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। और चिल्ड्रन, हुयास, और परमेश्वर के पुत्रों पर जब तक हम ये मोहर न लगा दें, तब तक जो है न पृथ्वी की, न जो है समुद्र की, न पेड़ों की हानि करना। हम जब तक मोहर न लगा दें, तब तक इनकी हानि मत करना। थोड़ी देर और रुके रहो, और अनगिनत भीड़, अनगिनत दोस्तों, जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर लगी, जिनके ऊपर परमेश्वर के मोहर लगी। और जो अगले आयत में आया है कि इज़राइल के जो गोत्र हैं, उनके
पर जो पूरे गोत्र हैं उनके 1,44,000, 1,44,000। सो 1,44,000 एक लिमिटेड, हमको यहाँ बड़ा दिख रहा है, लेकिन 12,000 हर गोत्र में से लिए गए। और दोस्तों, एक दानियल का गोत्र जो है छोड़ा गया। वो क्यों हुआ ऐसा, ये परमेश्वर जानते हैं, ये परमेश्वर जानते हैं। इसके एक्सप्लेनेशंस हमारे पास नहीं। जिनके माथों पर मोहर दी गई वे 1,44,000, 1,44,000 दोस्तों। और जो है जिनकी गिनती मैंने सुनी 1,44,000 चौथी आयत में, जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई, 1,44,000 पर मोहर दी गई। जो छोटा ग्रुप है दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस गोत्र में से आया और इस गोत्र ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने स्वीकार करा और उनकी संख्या ज्यादा नहीं, उनकी संख्या ज्यादा नहीं दोस्तों। सो बड़ा अफसोस इस बात के लिए। सब गोत्र के 12,000 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं। जब से याकूब, इजराइल इस धरती पर प्रभु ने उनको स्थापित किया, प्रभु के द्वितीय आगमन तक हर गोत्र में से 12,000 बड़ी बात नहीं दोस्तों, बड़ी बात नहीं। और इसका विपरीत, इसके विपरीत जो अन्य जातियों में से आए, जो अन्य जातियों में से आए, वो अनगिनत, 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 जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करा, जो चुने हुए नहीं थे, अन्य जातियों में से थे। और हम उनमें एक हैं। इसलिए मैंने बोला ना, हम सब दुनिया के लोग इनमें शामिल हैं, अन्य जातियों में, अन्य जातियों में। और 1,44,000 ये इजराइल के गोत्र। और देखिए, जो 1,44,000 है, जैसा मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है। सो हो सकता है कि ये जो है 1,44,000 जो है वो एक सांकेतिक भाषा भी उसके रूप में भी प्रकट किया गया है। जैसे व्यवस्था विवरण के 32 अध्याय और यशायाह के पुस्तक के 60वें अध्याय में। और फिर जैसा मैंने कहा कि दान का गोत्र नहीं, कारण जो है वो ये कि दान के गोत्र ने जो है व्यभिचार में अपने आप को फंसाया था। दान के गोत्र ने व्यभिचार में अपने आप को फंसाया था दोस्तों। सो जो है वो ये कि दान का गोत्र इसमें शामिल नहीं है। और इजराइल के वो सारे गोत्र जो है सिर्फ दान के गोत्र को छोड़ करके। सो दोस्तों, ये जो है प्रभु के लोगों पर जो सील दी गई, जो सील दी गई वो ये थी, इस प्रकार के थी। और दान के गोत्र में जैसा हमने देखा कि 1,44,000 अनगिनत को भी प्रकट करता है। और प्रभु इस बात को जानते हैं। दान का गोत्र जो है व्यभिचार में फंसा। और हमने देखा कि कैसे
वो व्यभिचार में फंसा और प्रभु को और प्रभु के लोगों को यहोशू की पुस्तक में उसका आखिरी अध्याय, आखिरी 2 अध्याय आप देखेंगे तो वहां दान के गोत्र ने जो कहर बरपाया था, वो कहर जो है आप वहां देखेंगे। और प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय यहां पर आया है। इसके बाद 6ठी 7वीं सील में भी पृथ्वी के वे लोग और जो है फिर जो 14वें अध्याय की 4थी आयत में आया, वे लोग भी जो स्त्रियों से के साथ जिनके संबंध नहीं थे, जिनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था, वे जो निर्दोष थे, वे भी मेमने के साथ और ये वो 1,44,000 जो विभिन्न गोत्रों के जो लोग थे। और जैसा मैंने बताया कि एक तरफ परमेश्वर के लोगों के माथों पर चिन्ह तो शैतान ने भी छोड़ा नहीं, और जिसका वर्णन 13वें अध्याय प्रकाशित वाक्य के उसके 16-17 आयत में जो आया है, आप वहां देख सकते हैं। और हर गोत्र का जो है और शैतान की जो सील है वो ये है दोस्तों, 666। ये तो ऐसा दिखाया गया है, लेकिन इंटरनली बाहर से ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये आपकी सुंदरता को ढांपे रखेगा, आपकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आएगी, और जो है आप जो है चलते रहेंगे। फिर यहूदा के गोत्र में से, फिर रूबेन के गोत्र में से, और फिर गाद के गोत्र में से, और जो है 12,000 इन गोत्रों में से, और जो है फिर जो है आसेर का गोत्र, नप्ताली का गोत्र, मनश्शे का गोत्र, और ये जो है फिर जो है सिमोन का गोत्र, और लेवी का गोत्र, और इस्साकार का गोत्र, और जबूलून का गोत्र, और यूसुफ का गोत्र, बेंजामिन का गोत्र। ये दोस्तों, और फिर इसके बाद में एक ऐसा बड़ा ग्रुप, फिर ऐसा बड़ा ग्रुप 9वीं आयत में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। और जो है एक ऐसी बड़ी भीड़ जो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा, मतलब हर दुनिया के हर जाति में से ये लोग, जिनको कोई गिन नहीं सकता, अनगिनत। और क्या लिखा है इसके आगे? श्वेत वस्त्र पहने और हाथों में खजूर की डालियां।
श्वेत वस्त्र पहने, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं। सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं। अनगिनत अनगिनत। और देखिए, ये प्रभु का जो कॉल है, ये प्रभु का जो आह्वान है, वो आज भी है। खजूर हाथों में, फोनिक्स, और ये खजूर जो है विक्ट्री का चिन्ह है। हर एक राष्ट्र, इथिनिकॉस, जाति, किंडर, पूल, पुलेन, लोग, जो शब्द आया उनके लिए लाओस, और भाषा ग्लोसा। मेमने के लिए जो शब्द आया है एरियन। सो ये ओरिजिनल शब्द दोस्तों, और इनके अर्थ, और ये जो है जातियां यहां खड़ी हैं और हाथों में खजूर की डालियां और श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाथों में खजूर की डालियां और श्वेत वस्त्र पहने हुए सिंहासन के सामने खजूर की डालियां। मैं बोलता हूं कि ये है पाम संडे, असल का पाम संडे। पृथ्वी पर हम पाम संडे जो है मनाते मनाते हमें कई साल हो गए, लेकिन असल में जो पाम है, जो विक्ट्री, जो विजय का चिन्ह है, स्वर्ग में भी ये सारे लोग जो अन्य जातियों से आए थे, श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, परमेश्वर के सामने और मेमने के सिंहासन के सामने खड़े हैं। ये है दोस्तों, श्वेत वस्त्र पहने और हाथों में खजूर की डालियां। और खजूर की डालियां जो है यहां पर जो है, आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, लोग हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए उनके सामने डाल रहे थे। विजय पताका का चिन्ह, संसारिक रीति से मृत्यु, लेकिन ये मृत्यु ही शैतान पर और शैतानी लोगों पर जय का चिन्ह। श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाथों में खजूर की डालियां लिए, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े। क्या ही भव्य दृश्य, क्या ही भव्य दृश्य। और यूहन्ना इन दृश्यों को देख देख करके, और हम सुन सुन करके, हमें इन चित्रों को देख करके भी जो है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब एक दिन आमने सामने होंगे, कैसा रहेगा दोस्तों? आमने सामने होंगे, प्रभु के सिंहासन के सामने होंगे। इन अन्य जातियों में हमारा भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल, और श्वेत वस्त्र प्रभु की ओर से, हाथों में डालियां खजूर की प्रभु की ओर से, विजय पताका चिन्ह, मेमने के सामने खड़े हैं, मेमने के सामने खड़े हैं। लाखों, अनगिनत, लाखों करोड़ों में भी नहीं दोस्तों, अनगिनत मेमने के सिंहासन के सामने, मेमने के सिंहासन के सामने श्वेत वस्त्र और खजूर की डालियां लिए हुए खड़े हैं। क्या ही सुनहरा दिन, क्या ही ऐसा संडे, पाम संडे हमारे जीवन में। अब हम प्रभु को स्मरण करेंगे, प्रभु को स्मरण करेंगे, और जो है
प्रभु उसके बाद बोलते हैं 10वीं आयत में, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, ये भीड़ बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का और मेमने का जय जयकार हो। उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का और मेमने का जय जयकार हो। बड़े शब्द से पुकार करके कहती हैं, उद्धार सिर्फ एक नाम स्वर्ग से नीचे तक गया, और वो प्रभु यीशु मसीह। कई लोगों ने उसे इनकार कर दिया और कई लोगों ने स्वीकार करा। जो इनकार करा वो थोड़े से लोग रह गए, उसके अपने लोग, और जिन्होंने स्वीकार करा उनकी गिनती अनगिनत हो गई दोस्तों। उनकी गिनती साल्वेशन, उद्धार के लिए जो शब्द आया ओरिजिनल सोटेरिया, सेव, डिलीवरेंस, साल्वेशन, प्रिजर्वेशन, साल्वेशन का जो शब्द ओरिजिनल शब्द है, ग्रीक शब्द है सोटेरिया, और परमेश्वर के लिए जो शब्द है वो थियोस, थियोस। और जो है ये भीड़ ये पुकारती है, भीड़ ये पुकारती है उद्धार के लिए परमेश्वर का और मेमने का जय जयकार। उद्धार के लिए परमेश्वर का और मेमने का जय जयकार। ये भीड़ ये पुकारती है, जो श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, ये शब्द कहती है उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का और मेमने का जय जयकार। और प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। अपना एकलौता बेटा तक उसने अर्पण कर दिया कि हम कैसे न कैसे करके उद्धार पाए, किसी भी रीति से इस संसार में जो है हमारे जीवन बचाए जाए। ऐसा हमारा प्रभु चाहता था, ऐसा हमारा प्रभु चाहता था दोस्तों। और फिर जो है 11वीं आयत में, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों के सामने जो है गिर पड़े, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा। सारे स्वर्गदूत जो है वो चारों प्राणियों, 24 प्राचीनों और परमेश्वर के सामने गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन, आमीन, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बने रहे। आमीन, आमीन। वे तमाम स्वर्गदूत जो है प्राचीनों के सामने, जो प्राचीनों के लिए शब्द आया है दोस्तों, वो है एल्डर, और जो अंग्रेजी में एल्डर, प्रेस्बिटेरियस, ये ग्रीक में शब्द आया है। उसकी आराधना वर्शिप के लिए प्रोस्क्यूनेटस, वर्शिप, आराधना,
आराधना, गिर करके परमेश्वर की आराधना करके कहने लगे। वे स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने जो स्वर्ग में खड़े हैं, और देखिए ये थर्ड लेवल है। पहले लेवल पे सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी, फिर दूसरा लेवल जो है 24 प्राचीन, और तीसरे लेवल पे स्वर्गदूत, और फिर उसके बाद मनुष्य, फिर उसके बाद मनुष्य। देखिए स्वर्ग का प्रोटोकॉल ऐसा, स्वर्ग का प्रोटोकॉल ऐसा। वे सारे स्वर्गदूत उन चारों प्राणियों और 24 प्राचीनों के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, परमेश्वर को दंडवत करके कहा, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की आराधना। स्वर्ग में भी दोस्तों, स्वर्ग में भी दोस्तों ऐसी जो लिखा है, सारे स्वर्गदूत, सारे स्वर्गदूत उन प्राचीनों के सामने और उन चारों प्राणियों के सामने गिर पड़े, गिर पड़े। और जो है वो ये कहने लगे कि आमीन, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बने रहे। 8 चीजें जो है ये परमेश्वर के सामने जो है ये 8 चीजें, वे सारे स्वर्गदूत कहने लगे आमीन, धन्यवाद और आशीष और महिमा और ज्ञान और स्तुति, आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग, युगान युग। ये वो 8 चीजें, ये वो 8 चीजें, ये सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करके यह कहकर करने लगे, यह कह के करने लगे। दोस्तों इन शब्दों से हम यही वाकिफ हो जाएं, यही वाकिफ हो जाएं। मैं हमेशा बोलता हूँ हालेलुया होसन्ना के शब्द यही सीख लें कि स्वर्ग में हमें तकलीफ ना हो, और परमेश्वर जो है ये जो है हमसे कहता रहे, परमेश्वर हमसे ये कहता रहे। सो दोस्तों जो है जैसा हमने देखा कि ये सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना इस रीति से करके जो है करने लगे। तब इस पर प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना से पूछा, प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना से पूछा कि ये जो है श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए? और जो है ये सवाल जो है हम देख चुके हैं कि जैसा मैंने कहा हम इनमें से एक हैं। ये श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए कौन है और कहां से आए हैं? कौन है और कहां से आए हैं? तब जो है यूहन्ना बोलते हैं कि मैंने उससे कहा
मैंने उससे कहा कि हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। पहली चीज, ये जो अनगिनत लोग हैं जो श्वेत वस्त्र पहने हैं, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए हैं, ये वे हैं जो महाक्लेश में से निकल कर आए, महाक्लेश में से निकल करके आए हैं। और जो है हाथों में खजूर की डालियां जो लिए हुए हैं, वो ये हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। और इसीलिए मैंने कहा था दोस्तों, हम इनमें से एक हैं। स्वामी सर कुरियस लॉर्ड ऑथोरिटी धो करके वॉश्ड ब्लूनो मेमने के लहू, लहू शब्द जो है हैमा, मेमने के लिए जो शब्द है एरियन, ये वहां से आए हैं, वहां से निकल करके आए हैं, महाक्लेश से निकल करके आए हैं। मेमने के लहू में इन्होंने अपने वस्त्रों को धोया है, मेमने के लहू में अपने वस्त्रों को धोया है। ये महाक्लेश में से निकल करके आए हैं। ये वे लोग हैं, ये वे लोग हैं। और परमेश्वर ने इनको जो है ऐसा सौभाग्य प्रदान किया, इनको ऐसा सौभाग्य प्रदान किया कि मेमने के सामने, मेमने के सिंहासन के सामने जो है खड़े हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए ये खड़े हुए हैं। और जो है वो इसीलिए, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। देखिए 3 वाक्य। इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने, therefore are they before the throne of God. Number 1. Number 2, serve him day and night in his temple. And third thing, he that sitteth on the throne shall dwell among them. वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। ये वे लोग हैं। और जो शब्द मंदिर के लिए आया है, टेम्पल, नाओस, नाओस, जहां परमेश्वर निवास करता है, जहां परमेश्वर निवास करता है, नाओस, ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। ये है दोस्तों, इससे बड़ी बात और क्या। और ये दशा 1-2 साल की नहीं, ये युगान युग रहने वाली है, ये युगान युग रहने वाली है। सो परमेश्वर के सामने उसकी सेवा
और उसके तंबू के नीचे हमेशा हमेशा बने रहेंगे, हमेशा हमेशा बने रहेंगे। सो परमेश्वर ऐसा करते हैं, परमेश्वर ऐसा करते हैं। और फिर वे भूखे और प्यासे ना होंगे, फिर वे भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उन पर धूप, ना कोई तपन होगी। They say not hunger, no more neither thirst anymore, neither shall the sun light on them, nor any heat. कोई तपन नहीं, कोई तपन नहीं। और जो है वो कोई भूखे और प्यास नहीं। जो समय गुजार लिया सो गुजार लिया पृथ्वी पर, लेकिन अब स्वर्ग में कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई सूर्य की तपन नहीं। और जो है परमेश्वर उनके साथ चारों ओर बना रहेगा। अब कोई भूख नहीं होगी, ना कोई प्यास होगी, ना कोई तपन होगी। परमेश्वर उनके साथ, परमेश्वर उनके साथ। क्या ही भली बात है दोस्तों, क्या ही भली बात है। और जो है परमेश्वर ये कहते हैं, और मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। पहली चीज रखवाली करेगा, फिर जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और तीसरी चीज परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, उनको जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा, और तीसरा परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उन्हें खिलाएगा। वो मेन्यू और जीवित जो शब्द है उसके लिए आया है जाओ जाओ, और फाउंटेन पेज पेज जीवन रूपी जल के सोतों के पास, जीवन रूपी जल के सोतों के पास। फिर आंसू नहीं होंगे, फिर आंसू नहीं होंगे। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। धूप नहीं, तपन नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं। परमेश्वर उनके बीच में उनके रखवाली करेगा, और ये दशा युगान युग रहेगी दोस्तों, युगान युग रहेगी। सो पृथ्वी पर कैसा भी जीवन क्यों न जीना पड़े, हम उस अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार रखें कि प्रभु के साथ जा सकें। सो प्रभु हम सबकी सहायता मदद करें। आए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं, दुआ करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद 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 आपके सुंदर वचन के लिए। और प्रभु मनुष्य में योग्यता नहीं है कि आपके सामने खड़े रह सके, आपकी दया के कारण ये संभव हो पाया प्रभु कि हम आपके बच्चे बन सके और युगान युग तक आपके समीप बने रहे। धन्यवाद 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 के अलावा हमारे पास कोई शब्द नहीं। सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं, और जब तक ये जीवन आपने इस पृथ्वी पे दिया है आपके नजदीक पाए जाए,
विश्वास योग्यता का जीवन है। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.